और उस नॉलेज को आगे यूटिलाइज करके और तुम है ना अपने कैरियर पे दे सको, कैरियर बना सको, जॉब कोई ले सको प्राइवेट या गवर्नमेंट, ठीक है। ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इस पढ़ाई में। तो यही सर आए हुए हैं कि आप लोग भविष्य में जो 12th पास आउट कीजिएगा, उसके बाद बहुत सारे बच्चे इसमें 12th पास आउट है और वो आगे क्या करेंगे, आगे क्या क्या जो है कैरियर अपॉर्चुनिटी है, क्या करने से क्या फायदा होने वाले हैं आपके भविष्य के लिए, वो सर बताने वाले, ठीक है। तो जोरदार तालियों के साथ गुड आफ्टरनून टू ऑल। है क्या यहाँ पे साउंड थोड़ा बूम कर रहा है ना, और उससे ज्यादा कुछ बच्चे हैं जो ज्यादा बूम कर रहे हैं, राइट। तो अगर बीच में किसी को इंटरप्ट करना हो, एक बार जरूर हाथ खड़ा करना करेगा। इंटरप्ट का मतलब पता है? नहीं पता है? बीच में रोकना। तो बीच में किसी का साउंड भी आ रहा है, that means कि you are interrupting me। अगर बीच में अगर किसी का साउंड आ रहा है तो वो मुझे रोक रहा है। अगर रोकना हो तो सीधे हाथ करेगा, लेकिन बीच में आपस में जो बोलते हैं कंफ्यूज करना, वो मत करना। Keep silence and आप लोग सभी लोग सीतामढ़ी से हैं। किसको किसको जाना है ये पहले बता दो, नहीं तो साइलेंट हो करके होता क्या है कि पूरी लाइफ जो है ना उथल पुथल से चलती है। जो हमारा स्कूलिंग है, जो हमारा कॉलेज है, वो सब उथल पुथल से चलती है, क्योंकि हम अपना जो पढ़ा है ना उसको सुनने में नहीं, लोगों को समझाने में दे देते हैं। आई एम द बेस्ट। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं, उसके बाद आपको समझना आसान होगा, जानना आसान होगा कि मैं पटना से लगभग 150 किलोमीटर सीतामढ़ी में आया हूँ। तो कोई ना कोई वजह होगा, बिना वजह का तो संडे का दिन, संडे है ना, संडे के दिन क्या होता है, जनरली छुट्टी होती है। और छुट्टी के दिन क्या होता है, मैक्सिमम लोग, अगर हम लोग जैसे वर्किंग लोग हैं तो ज्यादा से ज्यादा संडे यार सो जाते हैं, कहाँ जाओगे इधर उधर, है कि नहीं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का होता है, फैमिली के बीच में होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ ना कुछ रीजंस होंगे, और सर ने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है, उसके पीछे भी रीजन होगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपने लिए एक बढ़िया क्लैपिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ तक आए हैं कुछ नया जानने के लिए, कुछ नया समझने के लिए। जब आप कुछ नया जानते हैं, कुछ नया चीज सीखते हैं, जैसे सीतामढ़ी के बाद में दुनिया है, आज वर्ल्ड इज स्मॉल बोला जाता है। वर्ल्ड इज स्मॉल क्यों है, कोई बता सकता है? शिक्षा के नाम, और क्योंकि ये हमें पढ़ाया गया कि वर्ल्ड इज स्मॉल। बट द सेकेंड थिंग इज, तो बट जो सेकेंड थिंग जो है वो ये है कि आज हम पूरे दुनिया को एक्सेस कर सकते हैं। यही बैठ कर करके हम पूरे दुनिया को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और वो जैसे कुछ लोगों ने सिर्फ फोटो के लिए वो फोन यूज किया था, राइट, उसी फोटो के माध्यम से हम पूरे दुनिया को एक्सेस भी कर सकते हैं। अभी सीतामढ़ी का जो टेम्परेचर है वो आपको कौन बता रहा है ना? तो जो हम बात करने जा रहे हैं, they are connecting with your personal and professional
जो अभी पर्सनल लाइफ आपका जो चल रहा है, इस पर्सनल लाइफ में अभी क्या चल रहा है? पढ़ाई, एजुकेशन, इसके अलावा एंटरटेनमेंट चल रहा है। तो जो मेजर थिंग क्या है, मेजर चीज क्या है, इसको हम लोग को इस मीटिंग में जो आपका 1 घंटे का जो सेशन काउंट है, अच्छा एक बात बताओ बाबू, तो बीच में पेमेंट कर रहे हो रेगुलर एंड रेगुलर, इससे तुम स्मार्ट हो कि तेज हो, ये बताओ। कम है स्टेज, कम है ऑन स्टेज, both of two guys, yes, वो and आपके सामने जो है दोनों नहीं कुछ नहीं, कम है स्टेज, आ जाओ, just come here, come मोटिवेशन वगैरह देख लेते हैं। अभी जो उद्देश्य है उससे हम लोग थोड़ा सा 5 से 10 मिनट चर्चा करेंगे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। काफी ये लाभदायक आप लोग के कैरियर के लिए है। तो मोटिवेशन और कभी हम लोग हो जाएगा क्या, और कभी हम लोग मोटिवेट एक दूसरे को कर लेंगे। आज हम लोग काम की बात करते हैं, ठीक है ना। इसमें आप पहले ये पता कि +2 पास आउट कितने लोग हैं, हाथ उठाइए तो। +2 पास आउट अभी जो सेकेंड ईयर यानी कि 12 में है वो हाथ उठाइए। 12 में तो देखिए यहाँ आप लोग मेजोरिटी में है जो अभी करंट प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जो 12 में है, इंटर किए हैं। 11th डालने के लिए भी फायदे का है और जो पास आउट के लिए भी। अभी हम लोग आए हैं, जो हम लोग बैनर देख रहे हैं ना, BCA, ठीक है ना। इसको समझिए हम लोग का क्या मकसद है, यहाँ आने का जो पर्पस है। BCA वहाँ क्या लिखा है, एक सर्किल में पढ़ना रहना खाना बिल्कुल मुफ्त, है ना। तो सिर्फ इसीलिए हम लोग इस बार आए हैं, बाकी हर बार हर काम के लिए आएंगे। अभी जो आए हैं किस काम के लिए, BCA के लिए। आप लोग को यहाँ ध्यान देना है कि जो बच्चे जो भी छात्राएं इच्छुक हैं, ठीक है ना, अगर ग्रेजुएशन करने के लिए ग्रेजुएशन के साथ प्रोफेशनल डिग्री हो, ठीक है ना, जो रोजगार मिल सके, ठीक है ना। एक सिर्फ बाधा आती है सबों के बीच में, क्या ना, वो पैसे का, ठीक है ना। क्या बाधा है, पैसे का। क्योंकि आप प्लेन ग्रेजुएशन 2000-3000 ईयरली में कर लेते हैं। हम लोग एक ऐसा प्लान लेकर आए हैं अभी इस बार कि 0 रुपीज डिपोजिट पे, यानी कि 1 पैसा आप लोग को नहीं लगना है। हम लोग वहाँ हॉस्टल भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, यानी कि लॉजिंग, फूडिंग और प्लस स्टडी, यानी आपको पढ़ाने का भी, यानी पढ़ाना, खाना और रहना बिल्कुल मुफ्त। और ये इस योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का तो नाम सुने हैं। अब रह गया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पे कितना मिलता है, मैक्सिमम 4 लाख, ठीक है ना। हम लोगों ने एक पैकेज बनाया है, 4 लाख में तीनों चीज आपको दे रहे हैं। ये औरों के लिए नहीं है, ये सिर्फ वेक्टर साइंस क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है ना। जो रोशन सर के बच्चे हैं, जो प्रवीण सर के बच्चे हैं, सब जगह पहले सेमेस्टर का पता करेंगे। वैसे तो पहले सेमेस्टर का पैसा लगता है ना। कोई कराया है, कोई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कोई कराया है या कोई कलीग कराया होंगे तो पता कीजिएगा, कुछ ना कुछ पैसा लगता है स्टार्टिंग में। एडमिशन होने के बाद फिर वो आपको आ जाता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग को आने का मेन पर्पस है BCA में आप लोग एडमिशन ले, रोशन सर से बात करें। दूसरा एक और आप लोग के सर से, क्योंकि आप लोग के यहाँ के लिए गार्जियन के तौर पे रोशन सर है ना। रोशन या जितने भी सर आपके यहाँ पढ़ा रहे वो हैं, ठीक है। तो वो लोगों का बहुत सारा सजेशन वगैरह हम लोग को आता है। फिर उस सजेशन के अकॉर्डिंग प्लान करके हम लोग आप लोग के काम के लायक कोई पैकेज हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो BCA का पैकेज बना है तो वो कोई हम लोग को बनाया गया नहीं है। हम लोग को इतना नहीं, 1 सेमेस्टर का पैसा लेते हैं, यानी कि 4 का 1/4 कर दीजिए, जितना भी अमाउंट आपको है ना उतना पैसा तो लेते हैं, है ना। यानी कि 4 से अगर 4 लाख में 4 से भाग देंगे तो कितना हुआ, 1 लाख, है ना। तो 1 लाख रुपया तो लेंगे हम लोग एडमिशन का, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो 1 लाख आ जाए अलग बात है, लेकिन लेंगे पहले। आप लोग के लिए क्या किया गया है ना, उसको भी घटाया गया, ठीक है ना। वो 1 पैसा नहीं लगेगा। जो भी लड़के हो, बच्चे बच्चियां
वो सारे लोग आकर एडमिशन ले सकते हैं, यहीं से ले सकते हैं, सारा चीज यहाँ मिल जाएगा। कॉलेज का नाम है खुशबू कॉलेज, जो आर्यभट्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, ठीक है ना। किससे है? आर्यभट्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी। बोलिएगा ये क्या है, नाम तो सुना है ना? सुना है, क्योंकि आपका रिनाउंड यहाँ का पीएमसीएच भी AKUC ही एफिलिएटेड है, ठीक है ना। पीएमसीएच क्या है, वो भी आर्यभट्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएशन उसका है, तो उतना काफी है परिचय देने के लिए उसका। अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये आपको एक तो ये है। दूसरा चीज है, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन था या कहिए सजेशन था, सुझाव आपके मेंटर्स के द्वारा। आपके ये सारे जो मेंटर लोग हैं, ये मेंटर है और ऐसे मेंटर हैं कि इन लोग के सिर्फ आप पद चीज पे चले या इनके गाइडेंस पे चले, डेफिनेटली आप लोगों को सफलता मिलेगा, नो डाउट। उसकी गारंटी भी हम लोग लेते हैं। BCA के बाद कोई भी जॉबलेस नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी हम लोग यहाँ से लेकर जाएंगे, ठीक है ना। पहला चीज क्या है ना, BCA के ऊपर कितना काम है आप तो छोड़िए, अभी जितना भी एग्जाम्पल दिए हैं, यूट्यूब है, ऐप है या जो भी है, ये प्रोग्रामर के तौर पे आप बना सकते हैं। प्लस में प्राइवेट जॉब को हम लोग तुरंत पास आउट होने के बाद देंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में आने के बाद जो आज की डेट में आपको DCA APCA सिंपल छोटे 100 तक कोर्स में हो रहा है ना, जो जॉब वो आगे चल के आने वाले समय में BCA मिनिमम क्वालिफिकेशन डाल देगा। क्या डाल देगा? BCA डाल देगा। तो फिर वहां पे आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसका काम यूज आ जाएगा, ठीक है। अब रह गया कि क्वेश्चन था कि कंपटीशन के लिए अगर कोई तैयारी करना चाहता बच्चा, ठीक है ना, पढ़ना चाहता है, BCA की तैयारी करता, BCA में एडमिशन लेता है, तो दो फायदा है। ये सुझाव आपके रोशन सर का ही है। दो फायदा है। क्या फायदा है? एक तो आप BCA करेंगे प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है, साथ में जनरल कंपटीशन की आप तैयारी करेंगे, उसका भी पूरा स्ट्रक्चर पूरी टीम हम आप लोग को देंगे। जनरल कंपटीशन के सारे टॉप क्लास के पटना के फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, तो वहाँ कंपटीशन की आप तैयारी कर सकते हैं BCA के साथ। BCA के साथ क्या कर सकते हैं, तो फिर डिग्री तो वैसे लेना आपको, ग्रेजुएशन लेवल का अगर कोई भी जॉब के लिए तो डिग्री तो लेना है ना, कि आप यहाँ के किसी कॉलेज से करें या आप BCA कर ले। अब BCA करने में फायदा क्या है आपको, कि पैसा जैसे यहाँ नहीं लग रहा था वहाँ भी नहीं लग रहा है ना। दूसरा की डिग्री है तो ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा। जितने भी ग्रेजुएशन लेवल का CGL है, अब जितना भी ग्रेजुएशन लेवल पे सरकारी जॉब है, वहाँ के लिए आप लोग एलिजिबल भी हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे, ठीक है। और वो भी क्या होगा, कोई पैसा खर्च करके नहीं होना, फ्री में होना है। और आ गया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, सारे क्वेश्चन और आ रहा होगा गार्जियन के भी दिमाग में और आपके, सर ये पैसा वापस भी तो करना है ना, पैसा वापस भी तो करना है, समझ रहे हैं। तो पैसा वापस करना है, तो देखिए पैसा वापस करने का जो भारत है, बिहार सरकार का, ये किस योजना के अंतर्गत आता है, इसको भी समझिए। 7 निश्चय क्या है, 7 निश्चय के अंदर में एक निश्चय है युवाओं को बल। पढ़िएगा जो 7 निश्चय में, तो एक क्या है ना, युवाओं का बल करके एक निश्चय है, उसी के अंतर्गत एक योजना है। ऐसा कई योजना है युवाओं के लिए, लेकिन उसी में एक योजना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। उसी में एक आप जो देखते हैं CBSE का जो डिजिटल बिहार का जो क्लास वगैरह चलता है ना, शॉर्टकट, वो भी उसी में आता है। तो एक योजना है बिहार, जिसमें कई ऐसा क्राइटेरिया है जिसके माध्यम से आप पैसा चाहे, जैसे आप BCA करते हैं, ठीक है, पैसा ले लिया, 4 लाख आपको वापस करने, कब करने, कैसे करने, ऐसा नहीं है कि आप पास करेंगे और आपको पैसा देना है। वहाँ क्या है ना, जॉब करना है, ठीक है, फिर जॉब करने के बाद पैसा देना है। जब तक जॉब नहीं करते हैं ना, वो एटलीस्ट उस तरह के, तब तक आप एप्लीकेशन अटैच करते जाइए बिहार सरकार, कुछ करना नहीं। अरे गलत कामों के लिए जब हम झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, जैसे आपने कभी बहुत सारे लड़कियां तो कोई बोली मोबाइल नहीं यूज करती, बिना मोबाइल का कोई नहीं होगी, ये सच है। लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया, किसी ने हाथ उठाया। और पहला तो ये क्लियर होइए कि मोबाइल यूज करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। पहले इस चीज को समझिए, मोबाइल यूज करना कहीं से भी अपराध नहीं है। मोबाइल यूज कर, टेक्नोलॉजी यूज कर जितना आप अभी पढ़ रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा पढ़ पाइए। तो उसको गलत तरीके से यूज नहीं कीजिए, सही डायरेक्शन में यूज करना है, ठीक है। और बिहार SSC का पैसा कब वापस करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, उसका कई सारा नियम है। और जो रूल है, ठीक है ना, बिहार सरकार का, वो रूल इतना बच्चों के लिए आसान है कि आप लोग उसका बॉर्डर नहीं ले, ये हम लोन ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए अगर 20,000 का जॉब खोल जाता है BCA के बाद, अगर 10,000 देना है वहाँ नहीं देंगे, 30,000 पे पहुंचेंगे, नहीं देंगे तो वहाँ लगाएंगे क्या, वहाँ एक लेटर लगाना होता है कि सर हम ऐसे बिहार सरकार को एक रिक्वेस्ट करना होता है
कि अभी हम लोग नहीं कर पा रहे नौकरी, ठीक है ना। वही बात है कि जब गलत कामों के लिए झूठ बोल सकते हैं, सही काम के लिए झूठ बोलना कोई अपराध नहीं है। यहाँ सही काम में कैरियर बनाना है भाई, चार झूठी से ही। वैसे भी झूठ बोल के हमसे सरकार बहुत सारा काम ले लेगी, अंगूठा मार के लेती है ना, थोड़ा बहुत झूठ बोल देंगे, कैरियर बनाना है ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा लेकर कुछ दिन तक लगाएंगे, जब पूर्ण रूप से जब पैर पे खड़े हो जाएंगे दे देंगे पैसा, क्या दिक्कत है। 4 का तुम 4.5 ले लो मेरे से, आप बोल सकते हैं कि नहीं। अगर पैसा हो जाएगा तो कोई दिक्कत तो है नहीं, देने में वहाँ हम लोग वापस कर देंगे, ठीक है। रह गया कि अभी गणतंत्र दिवस पे आपके सीएम ने गांधी मैदान से अनाउंस कर दिए हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी हम आगे करके बच्चों का माफ करने जा रहे हैं। सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर वो लागू हो जाता है दैट मींस वो नहीं लगना, तो इस डर से कि हमको भी ये चुकता करना है, ले कर्ज है, ये सब नहीं सोचना है। याद रखिए वो कर्ज एक नाम का करके दे रही, इस वजह से भी भ्रष्टाचार का पैसा कहीं तो यूज हो या सही काम है ना, कहीं तो आए। अरे आपका नल का पैसा, जल नल योजना जितना भी चलता है यहाँ, देखते कितना भ्रष्टाचार, वो गलत पैसा जो हमसे ले रहा है वो पैसा कहीं तो आ रहा है सही काम में ना, बच्चों के लिए आ रहा है, स्टूडेंट के लिए। तो इसमें कोई अपराध ऐसा फील न करें, बच्चों गार्जियन को भी समझाएं कि कोई मुश्किल नहीं है कि हम कर्ज ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। स्पेशली हम लोग आज आए थे पीसीए के लिए आए थे, ठीक है। कंपटीशन की तैयारी वाले जो भी बच्चे हैं वो इतना निश्चित रहे हैं कि जिस कॉलेज में हम जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने इन प्रॉब्लम के लिए कॉलेज का बना रखा है, क्लास करने के लिए हो या जो भी हॉस्टल है, बहुत बगल का हॉस्टल है, 200 मीटर या 500 मीटर के ही अंदर में है हॉस्टल आपका, वहीं पे खाना वाना मिलेगा, कॉलेज है, उसी बिल्डिंग में आपको जनरल कंपटीशन का भी हम लोग सुविधा प्रोवाइड करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ये टाइम है अभी आपके पास, गोल्डन टाइम है, बट एक बार गोल्डन टाइम निकल जाता है ना तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली होती है। घर से पेरेंट्स बोलेंगे बेटा टाइम ओवर, जो पॉकेट मनी मिल रहा है वो भी बंद, आगे बहुत सारी चीजें फिर बंद होने लगी, फिर शादी ब्याह हुआ तो घर में घुसना भी बंद हो जाएगा, डर भी लगने लगेगा कि घर जाए कि ना जाए। एजुकेशन जो है ना वो आपको पूरी एक एजुकेशन पद्धति जो है उसको समझने के लिए आपको एक अलग लेवल का एनर्जी चाहिए होता है। हम कोर्स ले लिए, पढ़ रहे हैं बट उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। थ्री इडियट बहुत सारे लोग सबने थ्री इडियट कौन देखा है? अरे हाथ ऊपर करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। नहीं देखा सबने? नहीं देखा थ्री इडियट? आगे नहीं देखा? सही में नहीं देखा? बात ये पूरा ग्रुप में ही देखा है, इधर सब लोग हैं। चले तो फिर मैं आपको ये सारी चीजें समझनी है। एजुकेशन एक बेस्ट पॉलिसी होती है अपने कैरियर को एनहांस करने के लिए। वो कैरियर जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप 11th 12th और ग्रेजुएशन के अंदर में आप जैसे जाते हो, उस समय आपका कैरियर डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आपका कैरियर फिक्स हो जाए कि मुझे इसी ट्रैक पे जाना है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो? अपना एनर्जी डबल कर सकते हो। अगर वो कैरियर फिक्स नहीं होगा ना, तो वो एनर्जी क्या होगा? डाइवर्टेड हो जाएगा। सपोज करो अभी यहाँ से आपको पटना जाना है, तो आप क्या करोगे? आप प्लान करोगे घर से निकले हुए, वहां से फिर आप हो सकता है यहाँ से बस का करो, ट्रेन का करो, बाइक से कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस सेलेक्ट करोगे, लेकिन आपका डेडलाइन है कि मुझे 4 घंटे में वहां पहुंचना है। उसके हिसाब से फिर कैलकुलेशन करोगे। अभी तक दिमाग में सिर्फ इतना नहीं पटना जाना, लेकिन अब डेडलाइन है कि 4 घंटे में जाना। एक उसके अंदर कंडीशन आ गया, अब एक और कंडीशन है कि आप उसको 3 घंटे में जाना है। तो लाइफ जो है ना, लाइफ जो है इसी कंडीशन के हिसाब से चलती है। आपका जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना, अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। देखते हो फॉर्म धीरे धीरे क्या होते हैं आपके विलुप्त होने लगते हैं। अच्छा मेरा एज तो बहुत है, धीरे धीरे वो बहुत खत्म हो जाता है। आपका फॉर्म काटने की एज खत्म। ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखे हो ऐसा अपने
सोशल इन्वायरमेंट के अंदर में। तो ये प्रैक्टिकल चीजें तब तक आपको नहीं समझ में आती हैं जब तक आपके ऊपर बीतता नहीं है। जैसे कहा गया कि पेरेंट्स खूब बोलते हैं दवा दवा के शुरू में, अरे सुधर जा, पढ़ ले, कर ले, बट को समझ में तब तक नहीं आती है जब तक वो हमारे ऊपर वो बात नहीं पड़ती है, जब तक हमें वो खुद नहीं करना पड़ता है, तब तक वो सारी बातें वेस्ट लगती हैं। So now I'm introducing myself. मेरा नाम जो है विकास निकल है। I'm the founder of Indocast Digital Media. Indocast Digital Media पिछले 12 साल से हम लोग लगातार आईटी के अंदर काम कर रहे हैं। आईटी समझते हो? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स यहाँ कितने लोग पढ़े हैं? पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। मोबाइल किनके पास है? रेज योर हैंड्स राइट नाउ। किनके पास है? रेज योर हैंड्स। अगर जो नहीं बोलेगा उसका चेक होगा, पहले बोल देना। देखो चोरी चोरी से सबका हाथ धीरे धीरे ऊपर हो रहा है ना? डाउन 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 बाबू, लेट अंडरस्टैंड। आप समझने का कोशिश करो। आपके पास मोबाइल है, सबके पास लगभग होगा, कोई बाकी जो लोग उठा रहे हैं हो सकता है फिर उससे क्वेश्चन हो जाए। आप जो मोबाइल यूज करते हो, मैक्सिमम मेंबर्स जो होते हैं वो उनका मोबाइल यूज करने का जो वे होता है वो क्या होता है? उसका वे क्या होता है? मोबाइल यूज करने का वे क्या होता है? टेक अ सेल्फी। द फर्स्ट प्राइमरी मोबाइल चाहे लाखों का हो, 10,000 का हो, चाहे कितने करोड़ों का क्यों ना हो, लेकिन तब उसका पहला प्रायोरिटी क्या होगा? टेक अ सेल्फी। तो मोबाइल सिर्फ सेल्फी लेने के लिए नहीं बनी, उसका कम्युनिकेशन में बहुत यूजेस है। कम्युनिकेशन के अंदर जो यूजेस हैं इसको आपको समझना है, और वो कैसे समझते हैं वो आपको मैं बता दूं। फेसबुक यूज कौन कौन करता है? कर लो भाई, शर्माओ मत, पता चल जाएगा कि फेसबुक यूज करने को बता देंगे। कितने लोग फेसबुक यूज